हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रिंटर्स के बारे में। बेसिकली आज तक आपने जो सुना होगा कि एक प्रिंटर होता है। प्रिंटर नहीं होता, बहुत सारे प्रिंटर के प्रकार होते हैं, बहुत प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। प्रिंटर अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रिंटर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रिंटर्स के बारे में कि प्रिंटर होते क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, मेमोरी क्या होती है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूं तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट करने के लिए आपको एक आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी और उस डिवाइस को बोलते हैं प्रिंटर। उसको प्रिंटर कहा जाता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, बेसिकली आपने सुना होगा बहुत से टाइम पे कि हमारे पास एक पीडीएफ है। मोबाइल में आपको कोई दोस्त आपको कोई नोट शेयर करता है, कोई पीडीएफ शेयर करता है, तो पीडीएफ का फॉर्मेट जो होता है वो किस प्रकार का होता है, हार्ड या सॉफ्ट? आप अपने दिमाग से सोचिए, जो पीडीएफ होता है वो क्या एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है? तो बेसिकली आपके दिमाग में एक आंसर आया होगा, जो पीडीएफ होती है वो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में होती है, क्योंकि हम उसको केवल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो उसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए दोस्तों एक डिवाइस की जरूरत होती है। वो डिवाइस हमारी होती है आउटपुट डिवाइस, और उस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं प्रिंटर। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में संग्रहित डेटा जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गए, उनको हार्ड कॉपी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी तो मैंने आपको बताई दी, जो आपकी पीडीएफ होती है वो एक सॉफ्ट कॉपी है, कोई इमेज है वो आपका सॉफ्ट कॉपी है, ये सभी सॉफ्ट कॉपी है। तो बात की जाए कि भी जो प्रिंटर्स होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रिंटर को कितने टाइप से वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार के प्रिंटर जो है वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली बच्चों दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। बात की जाए तो प्रिंटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो चर्चा पहले करते हैं कि भाई इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं, जो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वे प्रिंटर होते हैं जो कागज पर प्रिंट करने के लिए रिबन का प्रयोग करते हैं, यानी मैकेनिकल स्ट्राइक, रिबन एक होती है मैकेनिकल स्ट्राइक, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टाइपराइटर काम करता है, आपने देखा होगा बहुत जगह कि टाइपराइटर के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंट किया जाता है। तो टाइपराइटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो टाइपराइटर की तरह वो काम करते हैं। इनमें प्रिंट करने के लिए एक हेड होता है, हेड होता है रिबन, उसके बीच में सीधा संपर्क होता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो कागज पर प्रिंट करने के लिए रिबन का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे जैसे टाइपराइटर काम करता है। बात करें तो ये थोड़े धीमे प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं दोस्तों वो थोड़े धीमे प्रिंटर होते हैं, और इनका उपयोग बिलिंग इनवॉइस आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो प्रिंटर होते हैं इनका उपयोग बिलिंग इनवॉइस आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं इनके अंदर आने वाले प्रिंटर की भी। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो पहला ही प्रिंटर जो आता है वो आता है कैरेक्टर प्रिंटर। तो पहला प्रिंटर जो आता है वो करेक्टर प्रिंटर आता है। तो करेक्टर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों इसके अंतर्गत आने वाले प्रिंटर हैं। और दूसरा किया जाता है लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर जो होता है वो पूरी लाइन द्वारा एक एक लाइन करके प्रिंट करता है। तो लाइन के अंदर तीन प्रकार के प्रिंटर आते हैं, ड्रम, चैन और बैंड। ड्रम, चैन और बैंड। जो ड्रम प्रिंटर होते हैं उनमें एक घूमने वाला ड्रम होता है। अगर बात की जाए कि लाइन प्रिंटर के अंदर जो ड्रम प्रिंटर होता है उसके अंदर ड्रम क्या होता है, तो उसमें घूमने वाला एक ड्रम टाइप का पाया जाता है जो घूम घूम कर आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट करता है। ऐसे कह दिया जाए चैन पेंटर, तो चैन पेंटर के अंदर एक चैन की तरह घूमती रहती है, बार बार चैन की तरह घूम घूम के जो डेटा को प्रिंट करती है। और बैंड प्रिंटर होते हैं, इसमें मेटल बैंड होता है, जिसमें बड़े बड़े टाइप के अक्षर बने होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए बैंड प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी कि इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो रिबन की सहायता से प्रिंट करते हैं, और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा जो होते हैं वो थोड़े से स्लो पाए जाते हैं, थोड़े से स्लो पाए जाते हैं। कौन से प्रिंटर?
ये प्रिंटर जो है तो स्लो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें दो प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। थ्योरी याद है, क्लियर रहनी चाहिए, एक कैरेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और ड्रम और लाइन प्रिंटर जो होते हैं वो ड्रम, चैन और बैंड में होते हैं, और कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील के प्रकार के पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की। बात कही जाए कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते क्या है बेसिकली, जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो हमारे बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं, बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं, और जो लेजर की तकनीक का उपयोग करते हैं। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो हमारे एक लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं अकॉर्डिंग टू इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो हमारे बहुत ही तेज प्रिंटर होते हैं और बहुत ही साइलेंट प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो बहुत तेज प्रिंटर होते हैं, बहुत साइलेंट प्रिंटर होते हैं, हल्के से काम करते हैं और बहुत तेजी गति से काम करते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। जो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहतर देते हैं। इनके अंदर आपने देखा होगा जो 3D फोटोज हैं या फिर आप कलर्ड फोटोज यूज करते हो वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के से ही करते हो। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत तेज काम करते हैं, इनके क्वालिटी काम करने की बहुत बेहतर पाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, तो इंपैक्ट प्रिंटर बहुत ही स्लो प्रिंटर होते हैं। इनका काम जो होता है वो एक रिबन से द्वारा प्रिंट करने के लिए होता है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि भाई नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होती है, इनमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनका यूज किया जाता है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो एक लेजर तकनीक का उपयोग करते हैं। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं हमारे वो एक लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत फास्ट प्रिंटर पाए जाते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं वो बहुत फास्ट प्रिंट करते हैं, और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि डीप से डीप चीज भी आप आसानी से देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, और इनका कार्य करने की जो गति होती है वो बहुत शांत स्वभाव की होती है। आपको पता नहीं लगेगा और तब तक ये प्रिंटिंग क्वालिटी करके दे देंगे, आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे देंगे। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात की जाए तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कागज पर कोई प्रहार नहीं करते, बल्कि एक लेजर और गर्मी हीट के द्वारा प्रिंट करके आपको देते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं ये होती हैं, ये एक शांत स्वभाव के प्रिंटर होते हैं, इनका प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, और कार्यालयों घरों में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले जो प्रिंटर होते हैं वो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इनके अंदर कौन कौन से प्रिंटर जो है वो पाए जाते हैं। जो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं दोस्तों उनके अंदर कौन कौन से प्रिंटर पाए जाते हैं। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर पाया जाने वाला पहला प्रिंटर होता है वो होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। जैसा कि आप लोग सभी भली भांति से जानते होंगे कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण होता है। इसमें जो भी डेटा होता है वो एक स्याही की बूंदों से, स्याही की बूंदों के द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसमें कागज की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा आपकी कोई पेंट हो गया, कोई फोटो हो गया, उसको प्रिंट किया जाता है। इसके मेजरली जो उदाहरण है वो कैनन का हो गया, कैनन इंकजेट हो गया, एक्सपी डेक्सजेट हो गया। ये जो प्रिंटर है वो इसी के प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। दूसरा आता है बच्चों लेजर प्रिंटर। दूसरा हमारा जो प्रिंटर आता है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर एक लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसमें टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को प्रिंट करने के लिए टोनर पाउडर होता है, एक टोनर पाउडर, उसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये प्रिंटर बहुत तेज और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटर होते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं बहुत तेज काम करते हैं, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटर होते हैं। इनके अगर मैं कुछ उदाहरण की बात करूं तो जैसे एचपी लेजर जेट, एचपी लेजर जेट इसका उदाहरण है। कैनन लेजर प्रिंटर भी इसी का उदाहरण है। थर्ड आता है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, कैसा होता है, तो थर्मल प्रिंटर जो होता है वो एक इमेज प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी इमेजें होती हैं उनके लिए प्रिंट करने के लिए थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। बहुत गर्मी उत्पन्न करते हैं ये प्रिंटर, जब चलते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट जो है उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग किसी बिलिंग मशीन, एटीएम, टिकट प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। तो जो बिलिंग मशीन होती है, एटीएम प्रिंटिंग होती है, इनके लिए यूज किया जाता है। इनमें रिसिप्ट वगैरह इनको यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, करेक्टर और लाइन। लाइन प्रिंटर के अंदर क्या क्या आता है, ड्रम, चैन और बैंड।
ऐसे इंकजेट, लेजर और थर्मल किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन इम्पैक्ट। अगर आपको हमारी प्रिंटर की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ये सॉल्व कीजिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, व्हाट इज प्रिंटर? प्रिंटर क्या है। दूसरा आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाता है लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। चौथा प्रिंटर आ जाएगा कि ड्रम प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापते हैं। तो आप हमें जरूर कमेंट करें कि प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापते हैं। ये अगर पूरी वीडियो आपने देखी तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।